स्कूली छात्र स्वर्गवासी देवराज मोची के परिवार से मिलने आज शिवसेना के राज्य प्रमुख लाखन सिंह पवार और राज्य उप प्रमुख रविराज सोनी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलने पहुंचे। उसे पीड़ित परिवार को आश्वासन दिलाया कि जब तक अपराधियों को उचित सजा नहीं मिलती तब तक शिवसेना का कोई भी कार्यकर्ता चयन की नींद नहीं सोएगा। इस मौके पर बाबूलाल सालवी, विनोद मांगीलाल प्रजापत, अजय, विक्रम सिंह बाघेला, महेश, जगदीश सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद थे। आज शाम को पनवार सहित शिवसेना के पदाधिकारियों ने देवराज के घर जाकर उनके माता पिता से मिलकर सांत्वना दी एवं दोषी को सजा दिलवाने में हर संभव सहयोग का आश्वासन लखन सिंह दिया। बुलाया नहीं जा सकता, लेकिन एक वचन देके जाना और आज तक का इतिहास है। हम बाला साहब के शिव सैनिक, हमें कोई वोट तो चाहिए नहीं और हमारी कोई वोट बैंकिंग की राष्ट्रीय होती है। हमें देश और राष्ट्र ज़्यादा प्रिय होता है। इतना जरूर वचन देके जाता हूँ कि जब तक इस माँ को इंसाफ नहीं मिले तब तक शिवसेना रात दिन चैन से नहीं सोई। इतना मेरा वचन है पूरे राजस्थान में, सिर्फ आपके उदयपुर में नहीं, पूरे राजस्थान में। और जल्द से जल्द अभी मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ, एकनाथ शिंदे साहब से मिलकर आपकी इस बात को मुख्यमंत्री तक और राज्यपाल साहब से मिलकर उनको कठोर से कठोर सजा हो और वो जेल से जब लौटे दोनों बाप बेटे, तो जिस तरह हमारा बच्चा अर्थी पे गया है वो भी अर्थी पे ही आजीवन तक, जब तक उनको ऐसी सजा हो। न्याय प्रणाली से भी हम लोग प्रयास करेंगे और इसको जितना हम कर सकते हैं वो पूरा करेंगे। और शिवसेना अपने तरीका जानती है करना, है ना। ये तो थोड़ी सा हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वरना इंसाफ तो हम खुद कर देते हैं। हमें दूसरे से इंसाफ मांगने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र होता तो इंसाफ ये हैंड टू हैंड होता। थोड़ी सी हमारी हाथ यहाँ बंधे हुए हैं, लेकिन कानून के रूप में ये जरूर करके जा रहा हूँ कि दोनों बाप बेटे जब तक मृत्यु नहीं हो जाती वो सज़ा हम न्याय प्रणाली से मांगेंगे और उसमें पूरा सहयोग करेंगे। और उसको ऐसा होना चाहिए, रोज रोए कि मैंने देवराज को क्यों मारा। जी, और आप ये आपसे मैं इतना ही कहूँगा कि आपके एक देवराज गए हैं, लेकिन ये सभी देवराज हैं, हम आपके देवराज हैं, उसकी कमी तो पूर्ति नहीं कर सकते। पूरा प्रयास रहेगा, पूरा हिसाब पूरा, और आपको बहुत जल्द इसका इस 5-7 दिन में इसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। इतना ही वो एक हमारा देश का जो न्याय प्रणाली का समय है वो तो जरूर लगेगा उसमें, लेकिन वो भार नहीं आए, ये प्रयास हमारा है। आज देवराज से परिवार से मिलने आया आप, उसके बारे में? यहाँ आने के बाद, क्योंकि मैं भी एक पिता का पुत्र हूँ, मुझे पता है एक पुत्र वो भी उस अवस्था में जब उसे यही ज्ञात नहीं हो कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, उसे तो अपनी माँ के आंचल से ही जो बाहर नहीं निकला हो। इस तरह अगर शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप जी के इस पावन धरा पर ये पहला वाक्य नहीं हो रहा है कि जो मैं इनको मलीच ही कहता हूँ, एक समाज है, ये मलीच है, और ये मलीच राक्षस जो है दिन प्रतिदिन हमारे बच्चों को, हमारी बहन बेटियों को परेशान कर रहे हैं।
और करते करते वो हत्याएं करने लगे। मैं देश के समस्त उन वकीलों को और उदयपुर के आपके मीडिया के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप वकील हैं और आप एक पिता हैं तो कोई भी व्यक्ति उसका केस ना लड़े, ये शिवसेना की आपसे अपील है। उसे सिर्फ और सिर्फ आजीवन कारावास हो और दोनों पिता पुत्र वहाँ पर मृत्युशैया से ही बाहर आए। सर कहीं ना कहीं जैसे अपराधी है वो नाबालिग है, तो उसके ऊपर क्या कानून लगाया जाए? आप उसको क्या सरकार से डिमांड करेंगे इस चीज़ के? कहाँ का नाबालिग है? अगर उसको ये ज्ञात है कि चाकू से आदमी मारा जाता है, वो कहाँ का नाबालिग है? वो कोई नाबालिग नहीं। आज कन्यालाल के हत्यारों को जमानत मिली है। देश में कहीं न कहीं न्याय प्रणाली कमजोर है। कमजोर है और कमजोर नहीं है, मेरे ख्याल से वो विवश है, वो मजबूर है। और इतनी मजबूर न्याय प्रणाली अगर होती है कि सरेआम उसका गला रेता गया, उनको मारा गया, उसका वीडियो अपलोड करके उन हत्यारों ने डाला, उसके बावजूद अगर उनको जमानत मिल जाती है तो मैं ऐसी न्याय प्रणाली से बड़ा मुझे दुख है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि पट्टी तो आपने बांध ही रखी थी, अब तो शायद आपने आत्मा भी बांध ली है। सर एक सवाल, जैसे कि यश प्रतिज्ञा ली थी, वो प्रतिज्ञा क्या होगा इसमें? किसका? यश जो कन्यालाल के लड़के ने प्रतिज्ञा ली, जब तक कन्यालाल के बेटे ने जो प्रतिज्ञा ली है, जो बाल नहीं कटाना है, चप्पल नहीं पहनना, हाँ। तो उसका क्या होगा आखिर? वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने ली है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और शिवसेना पूरा सहयोग करेगी कि जल्द से जल्द वो चप्पल पहने और मैं अपने हाथों से उन्हें चप्पल पहनाऊँ और उन्हें न्याय मिले और वो अपने बाल मुंडन कराएं। आज तक जो भी मतलब राजनेता चाहे कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों आपसे मिलने आ रहे हैं, आश्वासन देके जा रहे हैं, आखिर आप क्या मांग करते हैं सरकार से कि आपकी पूर्ति हो सके? यही मांग करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे को न्याय मिले और हमें न्याय मिले। बस हम तो ये सरकार किस तरह का न्याय चाहते हैं आप सरकार से? बेटे के बदले में बेटा चाहिए मेरे को, और उसका बाप कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ताकि कोई माँ जैसे मैं रो रही ऐसे नहीं रोए कोई भी माँ। बस हम ये मांग उसको भी पता चले बेटे का दर्द क्या होता है। एक माँ ऐसे रो रही तो कभी दूसरी माँ ना रोए। बस हम ये सरकार से यही मांग करते हैं बस कि भाई हमारा बच्चा जो आज चला गया है, बस क्या करने सकते। कहीं न कहीं देखा जाए वो नाबालिग है और 2-4 साल में हमारा हो, बच्चा कौन सा बालिग? नहीं बराबर है। नाबालिग में ना गिने उसको सरकार, जैसे चक्कू मारता तो वो नाबालिग थोड़ी होता है। उसको सब समझे कि कैसे मारना है, कहाँ पर मारना है और कैसे भाग रहा है वो गाड़ी पे, सब दिख रहा है सबको। ये मेरे तो कंधे का सहारा था लेकिन वही चला गया, अब मैं किसका कंधे का सहारा करूँ मैं? अब हमारा कौन सहारा? हमारा जो बच्चा था उस पर ही निर्भर थे हम कि भाई हमारा बच्चा हमारा बुढ़ापे का सहारा बना, हमारा कंधा बनेगा। लेकिन अब किसका सहारा लें हम? अब वो तो दोनों बाप बेटे एक दूसरे का वो कर रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या करें फिर हम?